की सुर्खियों पर। सीताराम डेरा और सिद्धगोड़ा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 मोटरसाइकिल सहित 3 चोर को किया गिरफ्तार। माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 हेतु निर्धारित केंद्रों में परीक्षा के सफल संचालन और विधि व्यवस्था को लेकर केंद्राधीक्षकों तथा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों की हुई बैठक। गोलमुड़ी थाना क्षेत्र के चोला डुंगरी में चोरों ने दिया चोरी की घटना को अंजाम। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर में लगातार मोटरसाइकिल की चोरी हो रही है। उधर मोटरसाइकिल चोरी को देखते हुए शहर के सभी थाना प्रभारी को एंटी क्राइम चेकिंग का आदेश दिया गया। इस दौरान सीताराम डेरा थाना पुलिस और सिद्धगोड़ा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 4 मोटरसाइकिल सहित 3 चोर को गिरफ्तार किया है। वैसे इन आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी कर मोटरसाइकिल को बरामद किया है। साथ ही इन आरोपियों के पास से मोबाइल भी बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सभी सदस्य हैं। जमशेदपुर मोटरसाइकिल चोरी कर पड़ोसी राज्य उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बेचा करते हैं। वहीं पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह के सरगना की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी शुरू कर दी है। विगत कुछ दिनों से हम लोग देख रहे थे कि जमशेदपुर शहर के अंतर्गत जो है अक्सर ही बाइक चोरी की घटनाओं का हम लोग को समाचार मिलता रहता था, जिससे शहरवासी भी काफी परेशान थे। उसी के क्रम में हम लोगों ने एक डिटेल प्लान बना रखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग बारी बारी से पारीवार चेकिंग लगाते हैं और एंटी क्राइम चेकिंग के क्रम में हम लोग बड़ी सघनता से जांच करते हैं कि कोई भी अगर वाहन हम लोगों को बगैर नंबर प्लेट के या किसी और बिना शक की किसी ऊपर होता है तो उसमें हम लोग बहुत गहनता से जांच करते हैं। उसी क्रम में कल एंटी क्राइम चेकिंग लगी हुई थी, तो एक बाइक बिना नंबर के जा रही थी, जिसको देखा गया तो उसने भागने का प्रयास किया। उसी क्रम में उस बाइक वाले को जब रोका गया, उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह बाइक जो है चोरी की है और वह किसी व्यक्ति को बेचने के लिए जा रहा था। उसके क्रम में फिर अग्रतर अनुसंधान करते हुए थाना प्रभारी सीताराम डेरा के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। एसएसपी सर और हमारे दिशा निर्देश के अनुरूप इन्होंने एक टीम का गठन किया, जिसने जाकर के जिस व्यक्ति को यह बाइक बेचने जा रहे थे उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। उसके बाद इन लोगों से पूछताछ के क्रम में हम लोगों को 3 गाड़ियां और बरामद हुई। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 3 बाइक्स और 1 स्कूटी हम लोगों को बरामद हुई है। इसमें 3 लोगों के शामिल होने की पुख्ता सूचना है और अभी इस पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। हो सकता है कुछ और भी बाइक। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम शताब्दी मजुमदार की अध्यक्षता में सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 हेतु निर्धारित केंद्रों में परीक्षा के सफल संचालन और विधि व्यवस्था को लेकर केंद्राधीक्षकों तथा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में परीक्षा के शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त आयोजन के निमित्त महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ वातावरण में निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त परीक्षा कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। औचक निरीक्षण के दौरान कदाचार करते यदि कोई परीक्षार्थी पकड़े गए तो सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री ऋषभ गर्ग ने कहा कि परीक्षा के लिए प्रतिनियुक्त स्टैटिक पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी निर्देशों के अनुरूप कदाचार मुक्त ढंग से परीक्षा का संचालन सुनिश्चित कराएं। विदित हो कि जैक द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 11 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक निर्धारित की गई। माध्यमिक परीक्षा पहली पाली में प्रातः 9:45 से 1 बजे तक होगी, जबकि इंटरमीडिएट 2025 की परीक्षा द्वितीय पाली अपराह्न 2 बजे से 5:15 तक आयोजित होगी। मैट्रिक परीक्षा को लेकर घाटशिला अनुमंडल में 26 तथा धालभूम अनुमंडल में 45 कुल 71 परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं। वहीं इंटर परीक्षा के लिए घाटशिला अनुमंडल में 12 और धालभूम अनुमंडल में 23 कुल 35 परीक्षा केंद्र होंगे। इंटर का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है 11 फरवरी से 3 मार्च तक, तो उसके तैयारी को लेके बैठक था और सेंटर सुपरिंटेंडेंट्स को निर्देश दिया गया है कि वो लोग टाइम पे स्ट्रांग रूम पहुंचेंगे, अपना जो क्वेश्चन पेपर आंसर बुकलेट है वो सब टाइम पे कलेक्ट करवा के एग्ज़ाम ऑन टाइम शुरू कराएंगे और एग्ज़ाम के पश्चात सारा सील वगैरह करके क्वेश्चन आंसर बुकलेट्स हैंड ओवर करेंगे जोनल मैजिस्ट्रेट्स को। ये उनका ड्यूटी है। प्लस हर एक सेंटर में सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, उसका टेस्टिंग भी करके और बेंच डेस्क सब दुरुस्त है कि नहीं, टॉयलेट सब साफ़ सफाई, ये सब इंश्योर करेंगे। जोनल मैजिस्ट्रेट्स प्लस फोर्स हमारे रहेंगे। स्ट्रांग रूम सेटअप हुआ है एसडीओ कार्यालय में, ताकि इंटर और मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है वो ठीक तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोग करा सकें। जमशेदपुर के गोलमुरी में चोरों ने फिर चोरी की घटना को अंजाम दिया।
30,000 नकदी और 25 लाख के गहने पर हाथ साफ किया। जमशेदपुर व आसपास के इलाकों में आए दिन चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। चोर शहर के दुकानों और घरों को निशाना बना रहे हैं। उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि उन्हें पुलिस प्रशासन के नाम का भी कोई खौफ नहीं है, जिसके कारण लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं गुरुवार रात चोरों ने गोलमुरी थाना क्षेत्र के टुइला डिंगरी में फिर एक बार चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की वारदात इस बार मधुसूदन जोशी के घर पर हुई है। घटना के वक्त पूरा परिवार एक शादी समारोह में गया हुआ था। इस दौरान करीब 30-35 हजार रुपए नगद और 25 लाख रुपए के जेवर गायब हुए हैं। इस मामले में भुक्तभोगी ने पुलिस को जानकारी दी है। पुलिस घर के आसपास लगी सीसीटीवी को खंगाल रही है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सर, हम लोग शादी में गए थे कल। जब हम लोग घर आए पार्टी अटेंड करके, तो देखिए सारा चीज़ खोला हुआ, सारा ज्वेलरी निकला हुआ। हम लोग का 5 कबर्ड को पूरा तोड़ा हुआ और कुछ भी एक भी गोल्ड ज्वेलरी नहीं छोड़ा उन लोग। कितने का होगा मैडम? हम लोग 25 लाख का अंदाजा लगाए सर, और कैश भी 30-40 हज़ार था। कैश ज़्यादा नहीं था घर पे। ताज विवांता में आयोजित I3C 2025 सम्मेलन का दूसरा दिन बहुत सफल रहा, जिसमें दुनिया भर के उद्योग विशेषज्ञ, अनुसंधान विद्वान और पेशेवर ने संक्षारण एवं उन्नत कोटिंग्स के क्षेत्र में गतिशील परिचर्चा में शामिल हुए। यह सम्मेलन भारतीय धातु संस्थान जमशेदपुर चैप्टर द्वारा CSIR, NML, टाटा स्टील और NIT जमशेदपुर के सहयोग से आयोजित किया गया। सम्मेलन के सुबह के सत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों के वक्ताओं के साथ प्रभावशाली पूर्ण सत्र, मुख्य भाषण, तकनीकी वार्ता और समानांतर पोस्टर सत्रों की श्रृंखला आयोजित की गई। मुख्य वक्ताओं ने संक्षारण निगरानी, लेखा परीक्षा, पूर्वानुमान मॉडलिंग और कोटिंग्स में उभरते विषयों पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि साझा की। आज बहुत सारे कोरोशन होता है बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, और कोरोशन के बारे में चर्चा होगी। उसके बाद कैसे कोरोशन को रोका जाए, अलग अलग तरीके से, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अलग अलग कंपोनेंट पे, इंजीनियरिंग कंपोनेंट पे या पाइपलाइन पे या और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे रोकना है, उसके लिए क्या कोटिंग होगा, कौन से मेथड्स अप्लाई करेंगे, उसके बारे में चर्चा है। फिर उसके बाद में शाम को पैनल डिस्कशन होगा। पैनल डिस्कशन में एक मुद्दा रहेगा कि कोरोशन कैसे चैलेंज कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, सर्कुलर इकोनॉमी को। तो उसमें 4 अलग अलग पैनलिस्ट होंगे, अलग अलग एरिया के पैनलिस्ट होंगे, जो इस बारे में हमको कुछ बताएंगे कि कैसे कोरोशन चैलेंज करा और आगे उसके बारे में कैसे सॉल्यूशन और कैसे आगे बढ़ना है। जुबली पार्क में प्रशासन और मेराकी संस्था समेत अन्य संस्थाओं के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया और गंदगी को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया। वहीं मौके पर क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक स्मिता पंकज, SDO शताब्दी मजुमदार, मेराकी संस्था की सचिव रीता पात्रो, सिविल डिफेंस के चीफ अरुण कुमार समेत कई मुख्य लोग कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों के बीच जाकर स्वच्छता का संदेश दिया। SDO शताब्दी मजुमदार और मेराकी संस्था की सचिव रीता पात्रो ने कहा कि स्वच्छता को लेकर जुबली पार्क में एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें स्कूल के बच्चे, खिलाड़ी और विभिन्न संस्था के लोग भी शामिल हुए। आज हम लोग यहाँ जुबली पार्क में हैं और जुबली पार्क में अक्सर हम लोग आके देखते हैं कि लोग अपना जो है चिनिया बादाम, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी का बोतल, ये सब कंज्यूम करके वहीं के वहीं छोड़ के चले जाते हैं। इससे प्लास्टिक पोल्यूशन और वैसे भी गंदगी फैलती है और शहर के बारे में एक गलत मैसेज जाता है। ये जो जुबली पार्क है हमारे लिए, मैं तो कंसिडर करती हूँ हमारा सबसे बड़ा प्राइड है। तो इसको सहेज के रखना, ठीक से रखना, इसका ग्रीनरी और अच्छा रहे, कंजर्व्ड रहे, यही हम लोग चाहेंगे। यही एक प्रयास हम लोगों ने आज किया स्मिता मैम के साथ और NGO के साथ, मेराकी NGO एंड मेरी सिविल डिफेंस की टीम के साथ ये हमने प्रयास किया है। आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। जिस दिन फुटफॉल ज़्यादा होने का एक्सपेक्टेशन है, जैसे संडे हो गया, इवनिंग टाइम हो गया, फरवरी पूरा ही फुटफॉल ज़्यादा रहेगा, फिर 3 मार्च भी आ रहा है, तो उन दिनों को टारगेट करके हम लोग लगातार ये अभियान। गुरुवार को सरायकेला के नवनिर्मित जिला परिषद कार्यालय एवं बहुउद्देशीय भवन का उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोद्रा एवं उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और नारियल फोड़कर किया।
उद्घाटन के साथ ही यह भवन विवादों में घिर गया है। बता दें कि लगभग 1 करोड़ की लागत से बने इस भवन के अध्यक्ष कक्ष से लेकर तमाम दीवारों में दरार पड़ चुकी है, जो बता रहा है कि उक्त भवन के निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार और सरकारी पैसे की लूट हुई है। वहीं उद्घाटन के बाद जिला परिषद अध्यक्ष एवं उप विकास आयुक्त संतुष्ट नजर नहीं आए। जिला परिषद अध्यक्ष ने तत्काल इसकी जाँच कराए जाने की बात कही। बता दें कि उक्त भवन साल 2018 से बन रहा था। 6 साल बाद भवन का गुरुवार को आनंद फानंद में उद्घाटन कराया गया, मगर भवन की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे उद्घाटन के मौके पर कुछ जिला परिषद सदस्य मौजूद नहीं रहे, सवाल इसको लेकर भी खड़े हो रहे हैं। जिला परिषद कार्यालय भवन का जो उद्घाटन किया, इसके लिए हम सभी जिला परिषद लोग के लिए गौरव का दिन है कि आज हमारा जो बहुप्रतीक्षित हम लोग कर रहे थे उसका आज हम लोग पूरा किए। इसके लिए हमारे जो डीडीसी महोदय है और भी जितने हमारे इस भवन को जो सजाने के लिए जो कार्य किए, मैं सबको धन्यवाद तो देना चाहूँगा। मैथिली उत्कर्ष संस्थान द्वारा सामूहिक उपनयन संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो 8 दिनों तक चलेगा। वैसे उपनयन संस्कार सिद्धगोड़ा के गणेश पूजा मैदान में आयोजित की गई है। उपनयन संस्कार 31 बच्चों का किया जा रहा है। यह वैसे बच्चे हैं जो निर्धन और मैथिली समाज से आते हैं। मैथिली समाज के लोगों का मानना है कि उपनयन संस्कार से ही बच्चों में वैदिक संस्कार आता है। हालांकि यह संस्था प्रत्येक वर्ष उपनयन संस्कार कार्यक्रम का आयोजन करती है। पहले दिन बच्चों का मुंडन किया गया, फिर शुद्धिकरण के बाद मड़वा और मटकोड़ होगा, फिर उपनयन संस्कार यानी जनेऊ की विधि शुरू होगी। वैसे उपनयन संस्कार में शादी की तरह ही परंपरा निभाई जाती है। सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार बोलते हैं इसको। ये मैथिल उत्कर्ष संस्थान जमशेदपुर के द्वारा कराया जा रहा है और मैं इसका अध्यक्ष हूँ और हमारे तमाम साथी जो मेरे साथ खड़े हैं ये सब कार्यकारिणी के सदस्यगण हैं। और ये जो प्रोग्राम है आज इसका ये 5वां दिन है। पहले दिन से शुरू होकर सोमवार से शुरू हुआ था और इसका आज अंतिम दिन है। आज सारे बटुकों का उपनयन आज होगा और ये जनेऊ धारण करेंगे, जो इस प्रोग्राम का अंतिम स्वरूप होगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।